हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएचएस निकाला गया है फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स का, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी 1, 2 और 3। यह त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था। यह वर्ष 1924-25 के दौरान केरल में हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह से संबंधित नेता थे टी.के. माधवम, एम.के. गांधी, पेरियार, ई.वी. रामास्वामी आदि। अगला देखते हैं, हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली कब स्थापित हुई। तो आंसर हो जाएगा सी 2006 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्यों में किस अंग को प्रभावित करता है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए यकृत को। अगला देखते हैं, इनमें से कौन पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह है। तो डी टीसैट 1A। गौर पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो आंसर हो जाएगा सी पीटर हिंग्स। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा डी फिलीपींस। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ तो कुषाणों द्वारा, सुर्खी जो है उसका प्रारंभ हुआ कुषाणों द्वारा। अगला देखते हैं, अगला है पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए अल-बिरूनी। इनमें से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी वी डी सावरकर। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। अगला है, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनें क्या है। तो 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी पछुआ पवनें। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस इमारत में सबसे पहले देखा गया है। तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी एतमादोला का मकबरा। इनमें से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो आंसर हो जाएगा ये उड़ाव। इनमें से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी क्यूरेशिया। ये नहीं है, कैलिफोर्निया, आयोसिया और कैनाडी जो है महासागरीय ठंडी जलधारा है। अगला देखते हैं, किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी रूसो। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी पुरातत्व व्यवस्था का पुनर्स्थापन। अधिलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी गलत है। इटली के एकीकरण सबसे बड़ा बाधक जो है ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली की एकता का जन्मदाता है नेपोलियन था। तीनों सही हैं। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 125। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी संवैधानिक उपचार से। ऑपरेशन ग्रीन हट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डी नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए। अगला एक 1946 में निर्मित आंतरिक सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। निम्न शब्दों पर विचार करना है। सही शब्द का विचारानुसार क्रम कौन सा हो जाएगा। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। अगला देखते सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी मूल अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका से शासन की संसदीय प्रणाली, यूके से आपात उपबंध लिया गया है, जर्मनी से राष्ट्र की नीति शब्द ये आयरलैंड से। अगला देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता के बाद अभी तक नहीं बदला है। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी तेलंगाना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो सी संपत्ति का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ये गलत है।
वह संसद का एक संगठक है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश जो है लागू कर सकता है। तीनों सही है। निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए। आंध्र प्रदेश 42 गलत है। असम 14, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा में सीटों का जो है स्थान है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 28 का आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। निम्नांकित में कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, अपघटक। क्षार धातुओं में 30 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कम आयनन ऊर्जा है। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु। जीन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, जॉनसन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए। एक वाष्प इंजन उसमें इंजन का डैश में परिवर्तित करता है। तो आंसर हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, अमीटर का। यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह है? तो आंसर हो जाएगा बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। रसोई में उपयोग किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाला परत होता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, टेफ्लॉन। मार्क्स का सिद्धांत एक आतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, प्रकार्यवाद। मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, प्रसरण। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, ओणम। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, राउफ नृत्य। सुग्गी नृत्य, होतारी नृत्य और करगा नृत्य है। पद्मश्री बूढ़ी भाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो 43 का आंसर हो जाएगा चित्रकारी। निम्न में से कौन सा चुंबकीय डिस्क है? तो आंसर हो जाएगा ए, विनचेस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, ICL 2900। अगला देखते हैं। जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा डी, कंपोज। निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा सी, गाइड। गबन, गोदान और निर्मला लिखी गई है। निम्नलिखित में कौन सा शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? 48 का आंसर हो जाएगा सी, बुलंद दरवाजा। शालीमार गार्डन, लाल किला दिल्ली और जामा मस्जिद दिल्ली बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे लेडी विद ए लैम्प की उपाधि दी गई थी? 49 का आंसर हो जाएगा बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। निम्नलिखित में कौन सा जायद ऋतु की फसल है? तो आंसर हो जाएगा बी, कद्दू। निम्नलिखित में कौन सी नदी अधिकांश देशों से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा डेन्यूब। स्विट्जरलैंड में 26 मई को किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, APJ अब्दुल कलाम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है? तो आंसर हो जाएगा ये, हरियाणा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला का नाम क्या है? तो अरुणिमा सिन्हा। अगला देखते हैं। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, शीशा और कार्बन कण। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्लास्टिक। किस उपग्रह द्वारा ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो आंसर हो जाएगा ए, निबंस 7। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? 58 का आंसर हो जाएगा ए, पैलेडियम। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, पिसिकल्चर, लाख का कीड़ा। एपीकल्चर, शहद की मक्खी। सेरिकल्चर, सिल्क वार्म। हार्टिकल्चर, फूल। ये तीनों सही सम्मिलित हैं। उस ग्रंथि का नाम बताया जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो आंसर हो जाएगा सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला देखते हैं। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, पीथियम डिवेरियस। अगला तो मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, गैस्ट्रीन। ये नहीं है। पेप्सिन, टाइलिन और ट्रिप्सिन है। निम्न में से सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो 63 का आंसर हो जाएगा
63 का आंसर हो जाएगा डी फ्लोरीन। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारकीय अम्ल है, तो 64 का आंसर हो जाएगा डी फॉस्फोरिक अम्ल। प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है, तो आंसर हो जाएगा बी बैगनी। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर डैश। 66 का आंसर हो जाएगा सी उसकी गति जो है शून्य होती है। हड़प्पा स्थल कोटदोजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल के समीप है, तो 67 का आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है, तो 68 का आंसर हो जाएगा सी यजुर्वेद में। अगला देखते हैं भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है, तो 69 का आंसर हो जाएगा बी असम का वर्मन राजवंश। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन असत्य है, इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय के समान थे। इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था। हरिहर और बुक्का के गुरु विद्यारण्य थे। हरिहर बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था। अगला देखते हैं ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती थे। 71 का आंसर हो जाएगा सी ख्वाजा उस्मान हरूनी के। शिष्य किसके थे ये, तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ने किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए, तो आंसर हो जाएगा सी गुरु गोविंद सिंह। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो 73 का आंसर हो जाएगा बी दो। विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित है, तो 74 का आंसर हो जाएगा सी सनातन धर्म दक्षिणी सभा कलकत्ता। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था, तो आंसर हो जाएगा सी हिंदू पैट्रियट। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो 76 का आंसर हो जाएगा डी रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है, तो 77 का आंसर हो जाएगा ए। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी बंतु सहारा। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, मसाई पूर्वी अफ्रीका, नुब्रा सूडान। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चीनी हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जाड़े का तापमान जो है बढ़ जाता है। अगला देखते हैं इटली के सिसिली, सर्डिनिया और कॉर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है, तो 80 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी टेरिहिनियन सागर। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है, तो 81 का आंसर हो जाएगा सी बर्फ क्षेत्र और हिमस्थित जल की उपस्थिति। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 48 निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है, तो 83 का आंसर होगा डी मोनोजाइट। निम्नलिखित में कौन सी फसल बड़ा घाटी की महत्वपूर्ण फसल है, चाय। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम झील है, तो 86 का आंसर हो जाएगा ए कोडाईकनाल तमिलनाडु। भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कुई पद किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा डी जनजातीय भाषा से। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, तो 88 का आंसर हो जाएगा ए हिंद महासागर। VKRV राव ने वर्ष 1931-32 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना रुपए अनुमान लगाया था, तो आंसर हो जाएगा बी 62। किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता में वृद्धि होती है, किस प्रकार की रिकवरी ग्राफ दिखाया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी जेड सेड। सतत विकास का आधार क्या है, सी पर्यावरणीय दृष्टिकोण। रहित रेशा क्रांति से संबंधित है, कपास उत्पादन। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों का कौन सही है, तो 93 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अपर्याप्त आधारभूत संरचना, पैकेजिंग की उच्च लागत, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की समस्या। औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों के मुख्यतः कितने श्रेणियों में रखा गया, 4 श्रेणियों में। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, दूसरी। निम्नलिखित में कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो आंसर हो जाएगा सी प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या
को कहा जाता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ए समान स्थिति बेरोजगारी। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? उपयुक्त सभी से यूरोप, एशिया, अफ्रीका। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो 99 का आंसर हो जाएगा ये स्वामी सत्यदेव। अगला देखते हैं, बिहार में मैजिक लैंटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।